हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कहानी अपराध की दुनिया। दोस्तों, कोई भी अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होता। अपराधी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो शौक शौक में अपराध की दुनिया में पहुंच जाते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते घर से ज़्यादा पैसा मिलने की वजह से, और कब बिगड़ गए, कब अपराध की दुनिया में पहुंच गए, उनको खुद नहीं पता होता। और एक वो होते हैं जो कि पैदाइशी जो है सताए हुए होते हैं, निहायत गरीब, जिन्हें समाज जो है इतना मजबूर कर देती है कि वो बेचारे मजबूर होकर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। जब उनको कोई रास्ता कहीं से नहीं मिलता तो वो बेचारे अपराधी बन जाते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि आप ही लोग उनको ज़रूरत से ज़्यादा तंग करते हैं। उसके बाद जब उनको पुलिस के पास पहुंचते हैं तो जो कार्य वो नहीं किए होते वो भी धारा उनके ऊपर लग जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और मिलार लोग या वकील साहब जो हैं, उनकी तो कहानी ही अलग है। अगर उनको पैसा मिलेगा तो उनकी ज़मानत होगी, नहीं तो फिर उनको जेल में रहना है। तो दोस्तों, जब वो जेल में पहुंचते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है। तब उनकी दुनिया एक अलग दुनिया हो जाती है। तब वो भूल जाते हैं कि जो है बाहर भी कुछ लोग हैं। और जब वो जेल के अंदर से बाहर आते हैं तो एक ऐसा अपराधी बन के निकलते हैं जिन उनको मालूम होता है कि क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। और जिस दिन कोई भी इंसान ये सोच ले कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तो वो कब क्या कर देगा उसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए, किसी भी इंसान को इतना मत दबाइए, इतना मजबूर मत करिए कि वो अपराध की दुनिया में कदम रख दे। अगर वो आपके अगल बगल कहीं भी है तो उसको उतना ही दबाइए जहाँ तक कि वो सहन कर सके। अगर उसकी सहन क्षमता जिस दिन ख़त्म हो गई, उस दिन फिर वो क्या कर बैठेगा उसे खुद नहीं पता है। क्योंकि उसको पता है जब जिस दिन वो अपने सर पे कफन बांध लिया कि अब मुझे मरना है, तो फिर वो कितने लोगों को मार डालेगा, इसकी कहानी उसको खुद नहीं पता होती कि मैं क्या कर जाऊँगा। और नहीं तो आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग मजबूरी में जो है अपराध की दुनिया में कदम रखे, चाहे जिस भी अपराधी को आप जानना चाहते हो, जो आपके अगल बगल में हो, जानिए उनकी कहानी और खूब करीब से जाके उनके बारे में समझिए और अध्ययन करिए और सच्चाई का सामना करिए। ये नहीं कि जो बता दिया कि जो है ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, क्यों किया उसके बारे में आप जानिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो क्यों गाली दे रहा है? कोई ऐसा पागल तो है नहीं जो किसी को ऐसे अनजाने में जो है रोड चलते किसी को गाली देते देते चलेगा। जब आप या कोई व्यक्ति किसी को रास्ते में जो है गोली मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो क्यों मार रहा है गोली, उसका भी कोई रीजन होगा। तो दोस्तों, अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले कोई भी व्यक्ति एक बार नहीं 1000 बार सोचता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो या कितना भी छोटा अपराधी हो। उसको मालूम है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। और अपने यहाँ की पुलिस और कोर्ट, ये दोनों की कहानी जो है अलग होती है। अगर ये लोग चाहें तो कोई भी इंसान जो है अपराध की दुनिया में कदम ही न रखे। आप बताइए कौन से संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि पुलिस वाला जो है तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारी माँ बहन बेटी बैठी हुई उसके सामने तुम्हारी माँ बहन को गाली देगा? कौन सी संविधान में लिखा हुआ है? क्या इंडिया की गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश की सरकार या जितनी भी मतलब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार ये बता सकती है कि किसी भी अपराधी को आप गाली देंगे? आप सोचिए कि जैसी आपकी माँ बहन वैसी उस गरीब की माँ बहन। आपके थाने में कोई भी सभ्य इंसान जाने से जो है डरता है, क्योंकि उसको अपने प्रतिष्ठा का ध्यान होता है कि मैं थाने के अंदर जाऊंगा तो कौन सा पुलिस वाला, कौन सा सिपाही, कौन सा एसओ, कौन सा हवलदार किस तरफ से निकले और कौन सी गाली मुझे दे दे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और शायद दुनिया में इतना सख्त कानून किसी भी कंट्री का नहीं है, चाहे जिस कंट्री में आप चले जाइए। लेकिन यहाँ के पुलिस वाले के पास आप जाइए, आप जा रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी, उनका दुआ सलाम जिस तरीके से होता है, अब क्या बताएं आपको। हम आज 12 साल से यहाँ पे है। कोई भी पुलिस वाला जो है, जब भी जहाँ भी यहाँ तक कि चेक इन या कहीं भी कोई भी कुछ भी हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कुछ हो गया, कोई भी पुलिस वाला जो है गलत बात नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आप बदतमीजी किए तो ऑन स्पॉट गोली भी मारती है पुलिस। आप बच नहीं सकते। अपने यहाँ की तरह नहीं है कि कोई कांड हो गया पुलिस 4 घंटे बाद आएगी। यहाँ अगर आप कांड किए तो अगला चौराहा नहीं क्रॉस कर पाएंगे, आपको मरना है, कोई बचा नहीं सकता। और यहाँ के कोर्ट या कोई और पूछ भी नहीं सकता पुलिस वालों से कि आपने क्यों मारा, क्योंकि वो तभी मारते हैं कि जब आप आप गलत काम करेंगे। आप या अगर आपका साधारण कोई गलत कार्य है, आप उनके सामने जब भी पड़े, अगर उनके सामने साधारण पेश हुए तो आपको पकड़ेंगे, ले जाके जेल में डाल देंगे। लेकिन आप असला निकाले या गोली चलाने की कोशिश किए तो फिर ऑन स्पॉट आपको जो है वहीं का कार्य खत्म हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी को भी इतना मत दबाइए
कि वो आदमी अपराध की दुनिया में कदम रखते। और मेरे साथ मैं यह चैनल केवल इसीलिए बनाया हूँ कि मैं अपनी व्यक्तिगत बातें जो है इसमें जो है यूट्यूब पे जो है स्टोरेज करके रखूँगा। और उम्मीद करता हूँ, भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि मुझे अपराध की दुनिया में कदम न रखना पड़े। और आज तक हमने अपने जीवन में जो है बहुत अपराधियों के साथ में जो है टहला, खाना खाया, सब कुछ किया हूँ। जो सही है मैं वही बोलता हूँ जो सत्य है। न गलत बोलता हूँ, न गलत बर्दाश्त करता हूँ, न गलत कार्य करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ भोलेनाथ से मुझे अपराध की दुनिया में जो है कदम न रखनी पड़े। और जिस दिन मैं अपराध की दुनिया में कदम रखूँगा उस दिन हिंदू धर्म को जो है त्याग दूंगा, इस्लाम धर्म कबूल करूँगा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे इंडिया में जो है दान कर दूंगा। और यहीं से बैठे बैठे, सऊदी अरब से बैठे बैठे मैं इस्लाम धर्म कबूल करके फिर उन लोगों के साथ क्या करूंगा जो आज मुझे 12-14 साल से परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, आज के 12 साल पहले मेरा जो है कम से कम 15 लाख की प्रॉपर्टी जो है वहाँ के लोगों ने ले लिया। उसके बाद मुझे पागल बोला। जिनका मैं लिया था वो लोग बोल रहे थे सही बोल रहा है आदमी, और जो लोग मेरा लिए हुए थे वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये आदमी पागल है। मैं अपनी ज़मीन बेच के उन लोगों का पैसा दिया जिसका मैं लिया हुआ था। और जिन लोगों ने मेरा लिया था उन्होंने आज तक मेरा 1 रुपया वापस नहीं किया। उसके बाद भी मैं छोड़ के चला आया क्योंकि मेरे पास बीवी बच्चे, मेरी माँ थी, उनको उनकी परवरिश करनी थी, पढ़ाई लिखाई कराना था। और ये सब कार्य आप सबकी दुआ से अब संपन्न हो चुका है। केवल अब उनकी शादी करनी है और घर बनवाना है। लेकिन अभी भी लोग मुझे, आज भी इतने दिन के बाद भी मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी भी मेरी ज़मीन जो है, जो मेरी व्यक्तिगत ज़मीन है, उसको कब्जा कर लिया गया है। और वहाँ की पुलिस, वहाँ का शासन प्रशासन कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो मैं केवल यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यह वीडियो जो है योगी आदित्यनाथ या वहाँ के शासन प्रशासन वालों देख लो। अगर हमने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे और कोई नहीं होगा। दोस्तों, शेष बातें अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।